अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह करे आप लोग बिल्कुल ठीक हों, बिल्कुल खैरियत से हों और बिल्कुल सेफ़ हों। और बस कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी, कुछ मसरूफ़ थी। मसरूफियत भी ऐसी कि बस बच्चों के साथ ही थी। और कल थोड़ा सा क्योंकि संडे था तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए हुए थे। बच्चों की कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी साथ में। अगर ये तो वैसे इनको छुट्टियां हो गई हैं इस तरीके से, लेकिन अगर वैसे छुट्टियां ना होती तो मतलब ये 6 को इनको आज इनकी पहली ईस्टर हॉलीडे होती। तो वो इसलिए बच्चों की अभी ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ दिनों के लिए रुक गई हैं। तो कल संडे को फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा चिल करते हैं, मौसम भी अच्छा था। तो बस इसलिए फिर जो है मैं वो व्लॉग नहीं बना सकी, कुछ कुकिंग की और ये वो बस लगी रही रोज़ के काम जो होते। तो बस इसलिए फिर मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया। और आज जो है वो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं अपने बाबा से, और मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बनाती हूँ, क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रही थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ आलू गोश्त, साथ में ये मैं बना रही हूँ क्विक, वेरी क्विक ना भिंडियाँ। और मुझे तो भिंडियाँ बहुत पसंद है, पर ज़रूर मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी तो ज़ाहिर बाहर जाना नहीं हो रहा। इसलिए एक दिन मैं लेके आई थी, तो उसके मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो मैंने क्या किया था कि उनको मैंने ना काट के और धो के ना, तो मैंने उनको फ्राई करके और फ्रीज़ कर लिया था। और ये मेरे पास अभी जो है ये पड़ी हुई हैं ये भिंडियाँ। तो बस इसलिए वो ये बहुत क्विक सी बन जाएंगी, क्योंकि भिंडियाँ ऑलरेडी कटी हुई हैं, फ्रीज़ हुई हुई हैं। तो बस मैंने अभी जल्दी से ये किया है, प्याज को ब्राउन भी नहीं किया, ऐसे कह लें कि सोते सा किया है इसको मैंने। और बड़ी क्विक सी ये भिंडियाँ बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। और वैसे तो मुझे इसमें डालना चाहिए फ्रेश जिंजर गार्लिक, लेकिन मैं इस टाइम पता नहीं क्यों लेज़ी फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा यही डाल देती हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, क्योंकि पता नहीं बाहर वाला जो बाहर वाली जो बॉटल होती है इसमें वो लोग क्या डालते हैं कि जैसे ही अगर डायरेक्ट आप ऑयल में डालो तो उसकी बहुत ज़्यादा वो छींटे सी पड़ती हैं। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये ब्राउन हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँ, टमाटर डालूँ, और बस सारा कुछ डाल के इसको मैं रख दूँ दम पे। तो ये खुद ही स्लो हीट पे ये पकती रहेंगी। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ क्या हो रहा है, मौसम कैसा जा रहा है। यहाँ पे तो कल तो अच्छा मौसम था, लेकिन आज थोड़ा सा क्लाउडी है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी आगे 2-3 दिन अच्छा रहेगा वेदर। और मौसम अच्छा हो तो आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा होता कि आप बाहर नहीं जा रहे हो या कुछ ऐसा। लेकिन मौसम अगर अच्छा ना हो तो वो तो वैसे भी आम दिनों में भी आप थोड़ा डल से हो जाते हो। तो ये है कि पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि अब मौसम आगे अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रा अप्रैल स्टार्ट हो गया है। और अप्रैल में के मिड में जाके तो मेरा ख्याल है थोड़ी हल्की हल्की गर्मी भी शुरू हो जाती है। तो इस दफ़ा वैसे वेदर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट जा रहे हैं इस दफ़ा। जैसे उनको होना चाहिए उस हिसाब से वो डिफरेंट है, वैसे नहीं जा रहे। तो बस ये अब मेरा हो गया है हल्का सा गोल्डन, और अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस मैंने इसमें क्योंकि भिंडियाँ मेरे पास कम है, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली डाली है। तो मेरी ये जब कोशिश होती है कि जब मैं कोई भी वेजिटेबल बनाऊँ तो उसमें मैं लाल मिर्च कम डालूँ, और ज़्यादा उसमें जो फ्लेवर लेके आऊँ वो हरी मिर्च का लेके आऊँ। वैसे भी कहते हैं जो ग्रीन चिली है वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए इतनी बुरी नहीं है जितनी रेड चिली होती है। और इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है, और यहाँ पे भी जितने भी ये ब्रिटिश लोग हैं ये सारे ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये रेड चिली बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों में। और तो बस अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब टमाटर थोड़े से मैं भूनूंगी, ज़्यादा कोई नहीं भूनूंगी। और इसके बीच में फिर मैं ये प्याज और भिंडियाँ डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी। बहुत ही क्विक और बहुत ही ईजी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, और होती भी बहुत मज़े की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने टमाटरों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भूना, ये बस खड़ा खड़ा ही है मसाला, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जब भिंडियों के साथ ये टमाटर गलेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा भिंडियों के अंदर भी, और उसका जो पानी निकलेगा उसी में वो ये भिंडियाँ भी पक जाएंगी। तो ये बहुत मज़े की बनती हैं। साथ साथ मैं आलू गोश्त की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने काट के रख दिए हैं,
और मैं ये सोच रही हूँ कि एक दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो वो बड़ा अजीब सा, अगले दिन जब आप बनाओ ना तो बहुत अजीब सा आपको लगता है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप मतलब कैसे बनाओ, क्या करो। वो एक दिन आप तो रेगुलर आप बनाते रहो ना तो आप यूज टू हो जाते हो, आपको पता होता है कि हाँ आपने ये काम करना है। लेकिन एक दिन भी बीच में अगर आप छोड़ दें तो आपको बिल्कुल अगले दिन समझ नहीं आ रही होती कि किस तरीके से, यही नहीं समझ आ रही होती कि शुरू कैसे किया जाए। तो बस ये कि आजकल बस बच्चों की वजह से थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट हो जाती है। और वैसे भी मैंने सोचा कि चलो एक दिन का गैप दिया जाए, क्योंकि मैं मुसलसल ही व्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए। और ये देखें, ये मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं इसके बीच में, और साथ में ही जो मैंने ये प्याज रखा हुआ था ये डाल दिया है। और अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, स्लो हीट पे रख दूँगी, और ये टमाटर का जो पानी निकलेगा ना उसी से ये भी पक जाएंगी। तो ये बड़े मज़ेदार सी भुनी भुनी सी बन जाती हैं। मसाला भिंडी भी आप इसको कह सकते हैं। हर कोई भिंडी डिफरेंट तरीके से बनाता है आई गेस, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो ऐसे बनाया करती थी। तो बस वही बात है, कुछ चीज़ें बंदा माँ से सीखता है, कुछ अपनी सास से सीखता है। ऐसे ही करते करते हम लोगों को भी चीज़ें बनानी आ जाती हैं। मौसम आज थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है, और बताया था उन्होंने थोड़ी सी धूप निकलती है फिर क्लाउड्स आ जाते। तो बस मैं अभी आई थी बाहर क्योंकि मेरी थोड़ी सी लॉन्ड्री थी। मैंने कहा आजकल मैं रोज़ के रोज़ ही कपड़े लगा लेती हूँ, वॉशिंग लगा लेती हूँ, उससे ये कि जल्दी समेटे भी जाते हैं कपड़े और ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते। तो बस अभी मैं आई हूँ लॉन्ड्री बाहर डालने के लिए। अच्छा, मैं यकीन करें कि ये लॉकडाउन की वजह से मुझे मतलब फ़र्क तो ज़ाहिर पड़ रहा है, बाहर सब काम रुके हुए, लेकिन पर्सनली मैं जो है वो मैं ज़्यादातर घर पे ही टाइम स्पेंड करती थी, और वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक में बाहर चली जाती थी ग्रोसरी वगैरह के लिए। लेकिन अभी जो है वो मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ वो मैं ये मिस कर रही हूँ कि मैं इस मौसम में जाती होती हूँ डिफरेंट नर्सरीज़ में। ये मेरा फेवरेट काम होता है कि मार्च अप्रैल में मैं ज़रूर जाती हूँ नर्सरीज़ में, और मैं वहाँ से जाके लेके आती हूँ पौधे, और फिर मैं इस मौसम में लगाती हूँ। तो मैं उसको बड़ा मिस कर रही हूँ। बाकी तो चले सिस्टम चल ही रहा है जैसा भी है, लेकिन ये है कि मैं उसको बड़ा मिस कर रही हूँ। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ और मैं लेके आऊँ पौधे और मैं लगाऊँ। ये हो गई हैं मेरी भिंडियाँ तैयार। ये देखिए, बहुत क्विक इजी मसाला भिंडी, और रोटी के साथ तो बहुत मज़े की लगती हैं। साथ चटनी हो, रोटी हो, तो भिंडियों का तो अपना ही मज़ा है। बस ये हो गई है रेडी, खाना भी मेरा बन गया है, और बस अभी जो है मैं करने लगी हूँ बाकी के काम। बाहर कपड़े फैला के आई थी, लेकिन मुझे लग रहा है हल्का हल्का सा हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो अभी जाके मैं उतारती हूँ कपड़े और फिर आपसे मिलती हूँ। बस बैठे बैठाए मुझे खाना मैंने बना लिया था, तो बैठे बैठाए बस ऐसे ही दिल किया कि मैं बनाऊँ ये भुनी हुई सेवइयाँ, सेमियाँ। नॉर्मली हम उसे सेमियाँ ही कहते हैं, लेकिन असली लफ्ज़ तो सेवई है। और ये मैं डाल रही हूँ, ये मैंने देसी घी डाला है, इसके बीच में मैंने ये इलायची डाली है, और अब जो है वो मैंने डाल दी है ये सेमियाँ। अच्छा, सेमियाँ कहना इजी लगता है, सवैयाँ लगता है आप बड़े सॉरी, तो ऐसे लगता है जैसे सवैयाँ आप बड़े कोई बन बन के बोल रहे हो, और सवैयाँ सवैयाँ, हालांकि असल लफ्ज़ तो है ही सवैयाँ, लेकिन हम लोग इतने यूज्ड हो गए हैं सेमियाँ कहने के कि वो सवैयाँ कहते हुए पता नहीं मुँह अजीब सा कोई टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा होता है। तो बस अच्छा, बैठे बैठे मेरा दिल किया कि कुछ थोड़ा सा मीठा भी बना लूँ, और अब जो है वो मैं बना रही हूँ, बड़े अरसे के बाद मैं बना रही हूँ, और पता नहीं क्यों दिल किया आज। असल में मीठा हमारे घर में बहुत कम बनता है, बच्चे खाते हैं केक्स वगैरह या ब्राउनीज़ खाते हैं, तो उनको तो मैं बना के अक्सर दे देती हूँ, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन कभी कभी क्रेविंग होती है। तो आज मैंने सोचा कि बनाती हूँ थोड़ी सी ये क्विक सी, वही जो भुनी हुई होती हैं सेमियाँ, वो बना रही हूँ मैं। और बस ये मेरी सेमियाँ हो गई हैं तैयार। और मेरे घर में जो भी डिज़र्ट बनता है ना, उसमें जब तक ज़्यादा से नट्स ना डलें, पिस्ता बादाम, तो हमें मज़ा नहीं आता। तो इसलिए वो मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का उनको क्रश करके और फिर मैं डालती हूँ। और बस ये मैंने डाल दी। ये मैंने सेमियाँ कभी नहीं बनाई वैसे, ज़्यादातर तो मैं शीर खुरमा ही बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं आज कैसे दिल आया कि चलो ये बनाती हूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो बस ये बन गई हैं। अब दम पे मैंने इनको रख दिया था चीनी डाल के, पानी डाल के थोड़ा सा, और अब ये बन गई हैं, और अब हम खाएंगे। पता नहीं कब खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर।
और अभी जो है वो ये लेटर आया है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, ये पीएम ने सबको जितने भी ब्रिटिश सिटीज़न हैं उनको ये लेटर भेजा है और उसमें उसने बताया है कि ये जो हालात हैं, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसमें जो भी डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, लॉकडाउन किया है, तो वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि यू मस्ट स्टे एट होम और यू शुड नॉट मीट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हु डू नॉट लिव इन योर होम। यू मे ओनली लीव योर होम फॉर वेरी लिमिटेड पर्पस। खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, वैसे ही बस बैठे रहे, गपशप लगाते रहे। और अभी है टी टाइम और मैंने जो मेरी बेटी ने कॉफ़ी बना के रखी हुई थी, ये मैंने अभी भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करती हूँ और थोड़ी सी आज फिर कॉफ़ी बना के पीती हूँ। और मुझे तो बड़े मज़े की लगी और मुझे अच्छा लगा पीना, और आजकल मेरा दिल करता है कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। तो बस ये मैंने इस तरह से दूध भी, मैं अक्सर सोचती हूँ कि दूध पीना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा थोड़ी लापरवाही कर जाती हूँ दूध पीने में और मैं नहीं पीती। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि चलो ये मैं बनाती हूँ कॉफ़ी, और इस तरह से मैं थोड़ा सा दूध भी पी लूँगी और कॉफ़ी भी मज़ेदार सी मैं पी लूँगी। बहुत मज़े की बनी थी वैसे ये। और अभी देखिए ना, इसको आई थिंक 2-3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी भी ये सही है। और साथ में बन रहे हैं बच्चों के लिए नगेट्स और फ्राइज़, क्योंकि टी टाइम पे उनका भी कुछ होता है दिल के, हमें भी कुछ खाना है। तो बस वैसे तो मैं नॉर्मली फ़्राइज़ वगैरह इस टाइम नहीं बनाती, लेकिन आज भी मैंने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ी सी ट्रीट दे दूँ और उनको, क्योंकि ज़ाहिर है अभी बाहर से खाना नहीं आ रहा, बाहर से कुछ भी नहीं बच्चे खा रहे, तो चले घर में उनको ये चीज़ें थोड़ी बहुत बना के दें तो वो खुश रहती हैं। आज जो है वो हमारे घर में क्या बन रहा है, मेरी बेटी आज बना रही है कुकीज़, और मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा आपने जो करना है वो करो, और मैं खुद चली गई ऊपर। और इस तरीके से अगर आप बच्चों को खुद से करने देते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी, आपने जिस आजकल वैसे भी इजी है, आप देखते हैं यूट्यूब से ये वो, बस थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है अगर आप रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो ये माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बनेंगे भी। और साथ में जो है ये थोड़े से हमने चॉकलेट वाले, मैंने इसे कहा चॉकलेट बीच में कोको पाउडर मिक्स कर दे, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो चॉकलेट लवर है और वो चॉकलेट चीज़ें खाता है, वो नहीं खाता वनीला और दूसरी प्लेन। तो ये भी बनेंगे उसके लिए, और ये बना रही है ये अपने लिए बल्कि सबके लिए। तो बनते हैं तो आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए हो गए हैं हमारे कुकीज़ रेडी और बहुत अच्छे बने हैं, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। और कुछ जो हैं एक दो थोड़े से डार्क हो गए हैं, लेकिन डजेंट मैटर, उसने इतनी एफ़र्ट की है और इतनी मेहनत से बनाए हैं और बहुत सॉफ्ट से हैं और खाने में बहुत मज़े के हैं। तो बस अब मैं इनको डालूँगी जार के बीच में, क्योंकि इस तरह से हैं ये जार में रहेंगे तो ये कुछ दिन चल भी जाएंगे और बच्चे निकाल निकाल के खाते रहेंगे। और अब हो चुका है तकरीबन 7 बजे का टाइम और बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंड हो रही है। और मैं इसको कह रही हूँ कि ये आ जाए अंदर, लेकिन ये आना नहीं चाह रहा और मुझे डर लग रहा है कि ये बीमार ना हो जाए। बच्चों की भी समझ नहीं आती, इसको तो वैसे भी बड़ा क्रेज़ है, जैसे ही बाहर का डोर खुलता है और ये भाग जाता है बाहर। और अभी भी इसने खुद ही दरवाज़ा खोला है और ये चला गया बाहर, और अब ये नेक्स्ट डोर से वो रहती हैं लड़कियाँ, उनसे बातें कर रहे हैं और अब मैं इसे बुला रही हूँ और वो आ नहीं रहा। बस अब मैं इसको जाके लेके आती हूँ अंदर और अपना व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। और इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होगी आप सबके साथ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।